हेलो एवरीवन, दिस इज़ कल्याण एंड आज हम लोग बात करेंगे मेडिकल फर्स्ट एड पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 वीडियो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। ये पार्ट 2, दिस इज़ द फाइनल वीडियो फॉर मेडिकल फर्स्ट एड। जैसा मैंने बोला था, ये दोनों वीडियो मिला के देख के आप एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं मेडिकल फर्स्ट एड। ठीक है, तो हम लोग पहला टॉपिक पे चलते हैं पार्ट 2 में। द फर्स्ट टॉपिक इज ब्लीडिंग। नाउ ब्लीडिंग मैंने डिवाइड किया एज पर क्वेश्चंस: माइनर ब्लीडिंग, सिवियर एक्सटर्नल ब्लीडिंग एंड इंटरनल ब्लीडिंग। ओके, हम लोग चलते हैं पहले माइनर ब्लीडिंग पे। ओके, आई हैव डन ऑल द ब्लीडिंग्स इन अ सिंगल पेज फॉर द इजी पर्पस। नाउ माइनर ब्लीडिंग, द क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो लोग: यू ऑब्जर्व अ स्मॉल कट, दैट इज माइनर ब्लीडिंग, what is your action? Or you observed a several external bleeding, like a large portion has gut and blood coming out rapidly. Or internal bleeding can be observed from the medical history or from the observation from from a second officer or third officer, the observation that he is bleeding is not either not the minor bleeding nor several, it is internal bleeding. Okay, now minor bleeding pe action: clean the injured area with sterile gauze soaked in normal saline or clean water. Don't use cotton wool. ठीक है, जो हम लोग इंजेक्शन लेने से पहले जैसे हम लोग थोड़ा सा रब करते हैं, सेम चीज़ है, ताकि जो जर्म्स है वो अंदर ना आ पाए बॉडी का। अप्लाई एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, बैंडेड। ओके, रिमूव द डार्ट or take assistance. Remove the dart or take assistance means either I by myself can remove the dart from the bleeding portion, or I have to take assistance for first washing purpose and then removing it. Okay, now severe external, ये थोड़ा ज़्यादा ब्लीडिंग बहुत जल्दी रैपिडली बॉडी से निकलता है। so in this case lie the person down, if limbs are injured elevate it above heart. elevate हम लोग क्यों करेंगे? ताकि जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा भी मतलब कंट्रोल पे आए हम लोगों का। डायरेक्ट प्रेशर टू द वुंड विथ देयर हैंड्स टू स्टॉप द ब्लड फ्लो। अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपका पास मतलब थोड़ा टाइम लगेगा बट उसका ब्लड फ्लो बहुत रैपिडली हो रहा है, देन डायरेक्ट प्रेशर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड डोंट रिमूव एंड अप्लाई प्रेशर अराउंड इट। अभी ऑब्जेक्ट अटैच्ड है तो आप उसको रिमूव नहीं करेंगे ताकि वो और ब्लड फ्लो बढ़ा देगा। ठीक है, डू नॉट टोनिकेट। इफ ब्लड डिपोजिट ओवर फर्स्ट बैंडेज डोंट रिमूव इट, अप्लाई अनदर बैंडेज ओवर इट। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग, चेक कॉन्शियसनेस, उसको कॉन्शियस है कि नहीं। लाई द पर्सन, उसको आराम से सुला दो ताकि वो थोड़ा प्लीजेंट फील करे अब जो सराउंडिंग है। कवर देम विथ ब्लैंकेट टू कीप वार्म। इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर ही खून निकलता है, इवन उसका बॉडी टेम्परेचर फॉल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग उसको ब्लैंकेट दे के कीप जो उसको वार्म करेंगे। इफ पॉसिबल रेस द पर्सन लेग अबव हार्ट, ये दो ब्लड फ्लो हार्ट तक अच्छे से हो जाए इसलिए। डोंट कीप ईट और ड्रिंक, ताकि हम लोग को मालूम नहीं कि उसका कहाँ से हेमोरेज है, तो हम लोग उसको कुछ खाने और पीने तुरंत नहीं दे सकते। गिव मोरल सपोर्ट, प्रिपेयर फॉर सीपीआर एंड आरएमए। ठीक है, आरएमए इधर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हम लोग, जो इंटरनल ब्लीडिंग है ये हम लोग बहुत मुश्किल से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर कर भी ले तो कौन सा पार्ट से हेमोरेज है, कौन सा पार्ट से उसका ब्लीडिंग हो रहा है, वो हम लोगों को मालूम नहीं चलता। वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर उसका ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग्स ऑन बोर्ड। ठीक है, जो कैप्टन के पास जो बॉक्स रहता है उसमें जो हम लोग ड्रग्स भी बोलते हैं या फिर जो एक लिमिट तक हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, ओके, इतना तक ओके। नाउ नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नाउ ड्रग्स ऑन बोर्ड, जो कैप्टन के पास रहता है जो बॉक्स में, या फिर जो जिम्मेदारी उसका लेते हैं उसके पास रहता है मैक्सिमम कैप्टन, कौन सा ड्रग्स जो मोस्ट कॉमन इन द शिपिंग लाइन है वो कौन सा ड्रग्स है।
मैंने बहुत सारा बनाया इसके लिए। आप लोगों को मैं कुछ अच्छा इजी बोल देता हूँ। डायज़ेपम बहुत सारा मूवी में आप देखेंगे। फिर हाइड्रोक्सीजाइन, विटामिन K1, एड्रीनालिन इंजेक्शन, ट्रामाडोल इंजेक्शन, लिंगोकेन एंड हाइपर टीटेनस। देखिए कौन सा ईजी है। डायज़ेपम बहुत ईजी है, बहुत सारा मूवी में देखे हैं आप लोग। विटामिन K1 ये भी ईजी है। ट्रामाडोल तो बहुत कॉमन है, आप लोग जहाज पे बहुत बार नाम भी सुने होंगे। और हाइपर टीटेनस, ये 4-5 2-3 भी बोल देंगे तो काफ़ी है, बस इजी रेफरेंस के लिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन चेस्ट एंड मेडिसिन स्केल। ठीक है, जो मेडिसिन चेस्ट सर्टिफिकेट है, आप लोग देखे होंगे मैं हॉस्पिटल में रहता है मेडिकल चेस्ट सर्टिफिकेट। ये मैंने अपना जहाज से कलेक्ट किया हुआ फ़ोटो से मैंने कंटेंट्स उसका निकाला। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ मेडिकल चेस्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, दोज आर नेम ऑफ द शिप, IMO नंबर, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, डेट एंड प्लेस, लाइसेंस नंबर, अप्रूव्ड अथॉरिटी, स्टैम्प एंड सिग्नेचर। ये मैक्सिमम कॉमन ही रहता है, सब मेडिकल चेस्ट सर्टिफिकेट में सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। और ये इसका कंटेंट है सर्टिफिकेट में क्या क्या रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट मीन्स वल्नरेबल क्वेश्चन और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय द सर्वेयर रिगार्डिंग द मेडिकल। ठीक है, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिएशन। ओके, it is a common question, how will you do CPR? Bas, that's all. He will ask you what is CPR and how will you give CPR. Okay, now point, place the person on their back and open airway, hand beside chest, open the mouth and check for any obstruction. उसका मुंह में कुछ अटका हुआ होगा खाना, या फिर वॉमिटिंग के लिए उसके मुंह में कुछ अटक गया होगा, उसका एयरवे क्लियर नहीं है, आप उसको पहले देखिए। चेक फॉर ब्रीदिंग by place the ear to the next of the person mouth, listen for 10 second, if no breathing then start CPR। आप ब्रीदिंग उसका धड़कन के पास अपना कान लगा के 10 सेकेंड तक सुनिए पहले। ठीक है, इफ ब्रीदिंग आपको फील हो रहा है कि हाँ द पर्सन इज ब्रीदिंग, then wait, if not breathing then you have to start the CPR immediately। If someone is unconscious but still breathing, do not CPR, जैसा मैंने बोला अभी। Keep them in recovery position, monitor their breathing and perform CPR if they stop breathing। ब्रीदिंग ले रहा है देन ओके, उसको आराम से रखिए। इफ ब्रीदिंग लेना अभी ले रहा है लेकिन थोड़ा देर बाद ऑब्जर्व किए आपकी ब्रीदिंग स्टॉप हो गया, फिर CPR परफॉर्म कीजिए। परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन, प्लेस द वन हैंड ओवर द टॉप एंड पुश हार्ड एंड इन फास्ट इन लोअर पार्ट ऑफ द स्टारनम। स्टारनम आप एक बार गूगल कर लीजिए, बॉडी पार्ट में कहाँ रहता है वो मिल जाएगा आराम से आपको, उस जगह पे ही आपको करना है CPR। और 30 चेस्ट कंप्रेशन ये मैं आ रहा हूँ जो इस टू उसका रेशियो है। देखिए, पुश 2 इंच डीप, कंप्रेशन रेट 100 टाइम्स पर मिनट। ये लोग जो कितना जोर आप पुश करेंगे जो बॉडी पार्ट को या फिर आपका चेस्ट को, उसका भी एक लिमिटेशन दिया हुआ है, 2 इंच डीप एंड कंप्रेशन रेट 100 पर मिनट। मतलब आप प्रेस करेंगे 100 शुड नॉट एक्सीड 100 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, अभी इसको डिवाइड कैसे करेंगे रेशियो को वो देखते हैं। परफॉर्म 2 रेस्क्यू ब्रेथ, मेक्स योर माउथ इज क्लियर, लिफ्ट द चिन, पिंच द नोज स्टार्ट, प्लेस योर फुल्ली ओवर देयर एंड ब्लो टू मेक देयर चेस्ट राइज। ठीक है, ये मैं बोलता हूँ अभी। ईच ब्रेथ शुड लास्ट 1 सेकेंड। हाँ, ये वाला पहले देख लीजिए। 30:2 कंप्रेस, दैट इज द रेशियो। ठीक है, ये 2 इधर आ गया, परफॉर्म 2 रेस्क्यू ब्रेथ, और 30 आपका हो गया कंप्रेशन। मतलब 30 बार अपना हाथ से आप पहले उसको बॉडी, उसका जो चेस्ट है लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्ना में प्रेस करेंगे, फिर 2 रेस्क्यू ब्रेथ देंगे। और एक रेस्क्यू ब्रेथ का ड्यूरेशन 1 सेकेंड, मतलब नॉट लेस देन 1 सेकेंड। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि दे दिए तुरंत आ गए, थोड़ा सा दीजिए, वेट कीजिए 1-2 सेकेंड, फिर कंप्रेशन पे आ जाइए। और ऐसा रेशियो आपको 100 टाइम्स पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ कंटिन्यू CPR अंटिल ही और सी स्टार्ट ब्रीदिंग और AED अराइव्स। ठीक है, ओके। हाँ, और एक क्वेश्चन पूछता है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। CPR तो पढ़ लिया, अभी पूछेगा CPR by 2 पर्सन।
CPR बाई 2% आपको कुछ नहीं है, ले द विक्टिम ऑन द फ्लैट सरफेस, सुला दिए उसको। सेम 100 कंप्रेशन पर मिनट, ये कॉमन है। आफ्टर 30 कंप्रेशन, ये भी कॉमन है। अभी देखिए, और 30:2 एक कॉमन है, ठीक है, ये इधर भी है, 2% का भी सेम है। बस क्या करना है, व्हेन 1 person कैन गिव द कंप्रेशन, द सेकेंड पर्सन कैन गिव द ब्रीथ्स, ठीक है। मतलब एक पर्सन आपका 30 बार कंप्रेशन कर दिया तो और एक पर्सन जो है वो 2 रेस्क्यू ब्रीथ दे देगा, ठीक है। आपको बस मतलब कोई भी अभी आप 2 रेस्क्यू ब्रीथ भी दे सकते हैं या फिर 30 कंप्रेशन भी दे सकते हैं। जो और एक ऑल्टरनेट पर्सन रहेगा वो आपका दूसरा वाला काम कर देगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं, बाकी सेम है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियो मेडिकल एडवाइस, ठीक है, इसको हम लोग रेडियो मेडिकल एडवाइस भी बोलते हैं, या फिर और एक चीज सर्वेयर पूछता है टेली मेडिकल एडवाइस, दैट इज द सेम केस, टेली मेडिकल और रेडियो मेडिकल। CPR और रेडियो मेडिकल एडवाइस, ये 2 मोस्ट वल्नरेबल क्वेश्चन इन द मेडिकल फर्स्ट एड, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। ओके, आंसर मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया था, क्या प्रोसेस है इसका, किसको कांटेक्ट करना है, 2 डिजिट कोड क्या है इसका, और आप क्या करेंगे, थिंग्स टू डू, ठीक है। अभी एक एक करके देखते हैं। ओके, फर्स्ट आते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस रेडियो टेलीग्राफी से कर सकते हैं, जो मेलिंग सिस्टम है। रेडियो टेलीफोनी मतलब डायरेक्ट कॉल सिस्टम, उससे भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉलिंग भी कर सकते हैं। किसको कांटेक्ट करेंगे, जो रेडियो टेलीफोनी या रेडियो टेलीग्राफी से, किस वर्ल्ड वाइड सर्विस, CIRM इंटरनेशनल रेडियो मेडिकल सेंटर, ठीक है, इतना ही। बेस्ड इन रोम, मतलब ये रोम का बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, CIRM। ओके, MRCC टेलीमेडिकल असिस्टेंस सर्विस, एडवाइस फ्रॉम नियर बाई शिप्स, और 2 डिजिट कोड इन इनमर्सन, आ रहा हूँ मैं इस पे, और इवैक्यूएशन बाय हेलीकॉप्टर। ये इतना सारा प्रोसेस, मतलब इतना सारा स्टेशंस है या फिर इतना सारा प्रोसीजर्स है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, या फिर होम टू कॉन्टैक्ट, मतलब किसको हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस टाइम। ओके, अभी पूछेगा व्हाट इज 2 डिजिट कोड इन MFA या फिर मेडिकल पर्पजेस। ये रिमेंबर कर लीजिए, 32 मेडिकल एडवाइस, 38 मेडिकल असिस्टेंस। मतलब आप जो रेडियो टेलीफोनी जब करेंगे, लिफ्ट द हैंडसेट, लिसन फॉर 10 सेकेंड लाइक दिस, लिसन फॉर द डायल टोन, फ्री 32 प्रेस कीजिए। फॉर मेडिकल एडवाइस आपको मेडिकल असिस्टेंस मतलब बाई पर्सनल, बाई फिजिकल आपको हेल्प नहीं चाहिए, ओनली एडवाइस चाहिए, 32। आपको फिजिकल असिस्टेंस चाहिए, 38, ठीक है। ये 2 डिजिट कोड कहते हैं हम लोग इसको, फॉर इनमर्सेट सिस्टम, ठीक है, ये वाला 2 डिजिट कोड फॉर इनमर्सेट सिस्टम। ओके, थिंग्स टू डू, अभी हम लोग कॉल कर दिए, लेकिन हम लोग कुछ हाथ में कुछ नहीं, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, पेशेंट क्या है, क्या उसका डिजीज़ है, वो नहीं चलेगा। पहले आपको एक अगर आप अच्छे से जो प्रोसीजर्स फॉलो करना चाहते हैं तो वो देखिए क्या करेंगे। बिफोर कॉलिंग, इफ़ नॉट इमरजेंसी, मतलब पर्सन इज नॉट लीथल, वो अभी तुरंत बहुत इमरजेंसी पे नहीं है, ही कैन टॉलरेट सम मोमेंट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिल द फॉर्म गिवन इन IMGS एंड कीप इट रेडी। जो मेडिकल गाइड पे आप लोगों का जो फॉर्म रहता है वो आप पहले फिलअप कर दीजिए। अभी वो फॉर्म में क्या रहता है, पार्ट A इलनेस, नेम, एज, सिम्टम, वो तो आपको दीवार पे ही मिल जाएगा, उसका नेम, एज क्या है, सिम्टम तो आप देख ही सकते हैं दीवार पे, मतलब जो क्रू लिस्ट से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पार्ट B इंजरी मेडिकल, और इंजरी और मेडिकल हिस्ट्री, मतलब उसका कुछ मेडिकल हिस्ट्री है या जो प्रेजेंट इंजरी है उसके बारे में फॉर्म में फिलअप करके रख दीजिए। कीप पेन पेपर स्टैंड बाई, इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन कीप रेडी, कीप अ रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्वर्सेशन। अभी कीप पेन पेपर स्टैंड बाई, डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब किया आपको कुछ मेडिसिन, आपके उसके लिए पेन पेपर रखेंगे रेडी। इन्वेंट्री ऑफ द मेडिसिन, आपको डॉक्टर पूछेगा ये वाला मेडिसिन है कि नहीं, आप तुरंत बोल सकते हैं, चाहे वो आप डिजिटल फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी में रखो या फिर जो लास्ट इन्वेंट्री है उसको पेपर फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, ठीक है। कीप अ रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्वर्सेशन, मतलब ये आप आइदर बाई योर नाउअडेज वी हैव मोबाइल, अदरवाइज द टेप रिकॉर्डर फॉर फर्दर पर्पस, मीन फ्यूचर में आपको कुछ याद नहीं होगा कुछ, वो दोबारा सुनने के लिए एक रिकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं, या फिर जो एक एविडेंस है कि हाँ वी यूज्ड डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिसिन है वी यूज्ड फॉर दैट पर्पस। ओके,
इन कन्वर्सेशन में हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स। पहले तो हम लोग पेशेंट के बारे में पूरा डिटेल देंगे, उसका एज क्या है, वो कैसा था, प्रीवियस उसका हिस्ट्री कुछ है कि नहीं, ये सब। रिपीट बैक द एडवाइस बाय डॉक्टर फॉर कंफर्मेशन। ये जैसे एक अपना वो कुछ बोला, हम लोग उसको रिपीट किए। सपोज वो बोला कि एंटासिड, तो हम लोग रिपीट करेंगे एंटासिड, ताकि दोनों का जो पॉजिटिव जो मेडिसिन हम लोग बाई पेशेंट तक पहुंचाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कुछ बोल दिया और हम लोग कुछ सुन लिए, हम लोग दूसरा कुछ उसको दे दिए, यही नहीं। इफ़ लैंग्वेज प्रॉब्लम अराइज यूज इंटरको। ठीक है, अभी रसिया, चाइना, ये साइड क्या होता है, वो लोग अपना जो नेशनल लैंग्वेज है यूज करते हैं। इंटरनेशनल जो इंग्लिश है वो लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, या फिर उसका इंग्लिश बहुत वीक होता है। ठीक है, नाउ इन दैट केस इंटरको इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन विद द डॉक्टर। ठीक है, रेफर टू कैप्टन मेडिकल गाइड एंड इट्स एनेक्स्टर फॉर मेडिकल टर्म्स। अगर हम लोगों को या फिर चाहे जो भी ऑफिसर हो जो कांटेक्ट कर रहा है, उसको मेडिकल का बारे में उतना कुछ मालूम नहीं है, वो कैप्टन मेडिकल गाइड को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये मैंने बहुत सारा थिंग्स इस एक ही पेज में रखा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप जो वर्बली सुन के लिख सकते हैं पेपर में। ओके गाइज, यही था मेडिकल फर्स्ट एड पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के, जो मैंने क्वेश्चंस चारों तरफ से कलेक्ट किया था, सब आपके साथ डिस्कस किया। अब ये सब इधर स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए या फिर वीडियो को प्रेफर कर दीजिए। आई होप कि एक दिन में ये पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बहुत आसानी से। ठीक है, थैंक यू।